नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी और वो थी ऋषि सुनक से रिलेटेड। अब ये क्या है पूरा मसला, क्या है पूरी खबर, इसके बारे में हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। तो कम्प्लीटली आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौन? ऋषि सुनक, जो कि लगभग 1 साल के पहले बने हुए थे। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मोरारी बापू जो हैं उनकी कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, उसके अंतर्गत ये गए हुए हैं। तो एक चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या कहा जो चर्चा का विषय बन गया, और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अंत तक इसको जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जब ये गए थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे, तो वहां पर जो दावत थी उसमें इन्होंने खाना भी परोसा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पल था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि राम कथा के अंतर्गत खाना परोसते हुए देखे गए। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब ये स्टेज पे पहुंचे और इन्होंने अपना अभिवादन दिया और अपना संबोधन दिया, तो उस संबोधन में इन्होंने कहा कि मैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं एक हिंदू के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। और इन्होंने जो अपनी संबोधन की एड्रेस जब इन्होंने किया था, तो उसकी जो स्टार्टिंग की थी, उन्होंने कहा था सबसे पहले जय सिया राम। और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, और ये हर एक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण पल है और उनके लिए एक खुशखबरी वाला एक तरीके से पल बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर भी आज से लगभग 40 साल पहले ब्रिटेन में जाकर और अपनी परंपराओं सनातन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। क्लियर? अब यहाँ पर एक एक करके हम इन चीजों को समझते जाते हैं और देखते जाते हैं। क्लियर है? यहाँ अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये मोरारी बापू जी से मिलते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं और माला पहनाकर बाकायदा इनका स्वागत भी इस राम कथा के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो चीज आपने देखी होंगी। तो इन्होंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन्होंने जो बोला था, इसमें इन्होंने जो बोला था, इसमें वो पेज हट गया, माफ कीजिएगा। तो इसमें इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ और एक हिंदू के तौर पर आया हूँ। मैं अपनी संस्कृति और जो मेरी विरासत है वो मेरी भारतीय है, और भारतीय के तौर पर मैं एक भारतीय होने का गर्व भी करता हूँ, एक हिंदू होने का गर्व भी करता हूँ। फिर आगे अपनी क्या बोलते हैं, पिछली बार ये चर्चा का विषय बना क्योंकि जब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो पिछले साल ये कहा जन्माष्टमी जो महोत्सव होता है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, वहां पर ये मंदिर के अंतर्गत भी देखे गए थे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर इट इज वेरी स्पेशल फॉर मी टू बी हियर पार्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पर ये मंदिर में गए थे और यहाँ पर क्या है, पत्नी के साथ ये गए थे, अपनी वाइफ के साथ ये गए थे, कृष्ण मंदिर में गए थे। इससे पहले ये आपने पूरा का पूरा देख ही लिया है। भक्ति मैदान मनोर मंदिर के अंतर्गत ये ब्रिटेन के अंतर्गत पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने धूमधाम से इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया भी था। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि भगवत गीता और हनुमान चालीसा को भी फॉलो करते हैं ऋषि सुनक। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हनुमान चालीसा और भगवत गीता को भी फॉलो करते हैं। राम कथा में ऋषि सुनक ने अपने बचपन को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बचपन में हम स्थानीय मंदिर में जाते थे, वहाँ मेरा परिवार हवन पूजा आरती वगैरह करते थे और अपने भाई बहन कजन्स के साथ वहाँ प्रसाद भी ये बांटा करते थे। सुनक ने इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा था कि रामायण के साथ भगवत गीता और हनुमान चालीसा को भी वो फॉलो करते हैं। उन्होंने मोरारी बापू को भी धन्यवाद इसके अंतर्गत किया था जब ये वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहुंचे। और ये बोलते हैं कि जब मैं एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी ऑफिस में कार्य करता हूँ तो अपनी टेबल पर सामने गणेश जी की मूर्ति को भी रखता हूँ और ये मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत कार्य करती है और हमेशा मुझे आगे के मार्ग को प्रशस्त करती है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे बड़े बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों का हित भी होता है तो कुछ लोगों का अहित भी छुपा होता है, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। ये इनके द्वारा कहा गया था और इनके द्वारा बोला गया कि जो आस्था है
जो आस्था है वो मेरे लिए व्यक्तिगत विषय है, मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है, ये ऋषि सुनक के द्वारा कहा गया था। इसमें आगे बोलते हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है, यह मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री बनना एक बड़े सम्मान की बात है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कठिन कार्य और निर्णय लेने होते हैं, कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। यह मुझे अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करने के लिए साहस, शक्ति और लचीलापन देता है। तो ये भी बात इन्होंने अपने संबोधन के द्वारा वहां पर कही थी। मुरारी बापू ने भारतीय तिरंगा फहराया था उसी दौरान, और रामकथा से पहले मुरारी बापू ने सुबह आजादी के अमृत महोत्सव, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ हो गई, तो अब की बार तो 77वां मनाया गया गणतंत्र दिवस, तो आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक भारतीय तिरंगे को यहाँ पर फहराया गया, जो कि एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप लोग सोचिए कि कभी वो वे अंग्रेज जो हम पर 200 साल शासन करके गए, आज हम उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है तो ब्रिटेन के ऊपर शासन ही कर रहा है एक तरीके से। तो ये बदलता दौर है समय का, समय कभी भी परिवर्तित हो सकता है, समय कभी भी किसी को कहीं अर्श से फर्श तक कहीं भी किसी को भी पहुंचा सकता है। मुरारी बापू ने 921वां पाठ किया आयोजित, तो ये बात इनके द्वारा कही गई थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं, सुनक ने इसके बारे में क्या बोला कि इन्होंने बोला था कि राम मुझे प्रेरणा देते हैं और चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इनके द्वारा बोली गई थी। धर्म मुझे देश के लिए बेस्ट काम करने के लिए साहस शक्ति देता है, ये पूरी बात हो चुकी है। और इन्होंने आगे क्या कहा, जब मैं चांसलर था उस दौरान दीपावली पर 11 डाउन स्ट्रीट, जब मैं चांसलर था तो 11 दीपावली के समय पर 11 डाउन स्ट्रीट के बाहर दिया जलाना मेरे लिए बहुत खास पल था। मुझे हिंदू होने पर गर्व है और ब्रिटिश नागरिक होने पर भी बहुत ज्यादा गर्व है। इसके बारे में ट्वीट किया जाता है आदरणीय मोरारी बापू जी के द्वारा, और ये कैम्ब्रिज से यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने ये ट्वीट किया। अब ट्वीट क्या किया, तो ये तो नॉर्मल ट्वीट ही है। इसमें बोला गया था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक विजिट्स मोरारी बापूज रामकथा एट द जीसस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज है जिसका नाम है जीसस कॉलेज में, और यहाँ पर इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंगलवार को मोरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए, ये पूरी बात हम कर चुके हैं। और इन्होंने जो खास बात बोली थी और जो चर्चा का विषय बनी भी, और हर हिंदू के लिए, हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए जो पल था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर रामकथा में शामिल होने आया हूं। क्लियर? और इसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हुई, जो कि काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स वगैरह ने बहुत जगह पत्रकारिता में इसको छापा गया, जहां इंडिया टुडे ने भी छापा है इसको। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक अटेंड्स द रामकथा एट द कैम्ब्रिज सेज हियर एज अ हिंदू, यानी कि मैं एक हिंदू के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, ये इनके द्वारा इसमें बोला गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और एड्रेस की स्टार्टिंग करना ही जय श्री राम से स्टार्टिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इनके बारे में लिखा है, प्राउड अनअपोलोजेटिक ऋषि सुनक कैम्ब्रिज रामकथा स्पीच ब्रेक्स द इंटरनेट, और ये बहुत बड़ी बात बन गई। क्लियर मेरे भाई? अब इनके अतीत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने क्या किया, कैसे ये भारतीय मूल के कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्तमान समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार ऋषि सुनक भारत के व्यापारी नारायण मूर्ति, जो भारत के व्यापारी हैं नारायण मूर्ति, आप जानते होंगे इंफोसिस के मालिक हैं। कौन सी? इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी हैं अक्षता मूर्ति, इनसे इनकी क्या होती है, शादी होती है अक्षता मूर्ति से ऋषि सुनक की। तो यानी कि नारायण मूर्ति के ये कौन लगे, दामाद हुए एक तरीके से। क्लियर? और इनकी शादी कैसे हुई थी, तो ये ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति दोनों ही एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर इनकी मुलाकात होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और वहीं इन दोनों मतलब एक दूसरे को जानने लगे, और यहाँ से इनकी शादी हो जाती है अक्षता मूर्ति से ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक की पूरी शिक्षा इंग्लैंड में ही हुई है, और ये कब गए थे इंग्लैंड में, तो 1980 में गए थे। इनके जो माता पिता थे ये कहाँ रहने वाले थे, ये पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के माता पिता इनके रहने वाले थे, जो कि एक बोल सकते हैं कि व्यापार करने के मकसद से ये वहां पर गए थे।
यहाँ पर बात करें, अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में मैनचेस्टर कॉलेज में पूरी की। यह कॉलेज इंग्लैंड का एक प्रचलित बोर्डिंग बॉयज स्कूल है, ये आप पढ़ सकते हैं। बाद में 2006 में ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की शिक्षा इन्होंने पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम किया और इनकी जो कंपनी थी वो 3.1 बिलियन की कंपनी बन गई, जो कि एक बहुत बड़ा उसने प्रभाव छोड़ा। क्लियर है? एक बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने भी स्थापित कर ली। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऋषि सुनक इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और ये एक पहले चांसलर के पद पर जाते हैं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार होना। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में 12 मई 1980 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 12 मई 1980 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था यशवीर और माता का नाम था ऊषा। 80 के दशक के शुरुआती दशक में पंजाब राज्य के रहते थे और ये एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो कहने का मतलब पूरा सार ये समझिए कि भारतीय मूल के निवासी हैं, पंजाब राज्य के रहने वाले थे और इनकी 2 बेटियां भी हैं और इनकी जो इंफोसिस के मालिक हैं नारायण मूर्ति, उनकी जो पुत्री हैं अक्षता मूर्ति, उनसे इनकी शादी होती है। 1980 के दशक में ये ब्रिटेन पहुंचते हैं। ब्रिटेन पहुंचने के बाद ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य बनते हैं, चांसलर भी बनते हैं। वित्त मंत्रालय में भी इनको सचिव का पद दिया जाता है और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू जी की कथा में ये पहुंचते हैं और उस कथा में पहुंचने के बाद ये जय श्री राम के नारे से कथा की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि मैं एक हिंदू के तौर पर आया हूं और हिंदू होने पर मुझे गर्व है। ये सारी की सारी बातें इनके द्वारा बोली जाती हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट डिटेल ऋषि सुनक के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बाकी किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको भी लगता है ठीक, अच्छा और बेहतर वीडियो, अगर इसमें किसी सुधार की जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।